बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफजीईआई की जानिब से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। 6 एंड 7 जून को आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अवैस भाई अब तो 15 से 16 दिन रह गए हैं, रोल नंबर स्लिप्स भी आ चुकी हैं। ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर की टेस्ट की तैयारी के हवाले से एक बार दोबारा से गाइड कर दें कि हम किस तरह से जो है वो यकीनी कामयाबी हासिल करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इन जॉब्स एंड टेस्ट के हवाले से मज़ीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, एफजीईआई ईएसटी टेस्ट की तैयारी का मुकम्मल गाइड एक बार फिर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और मैंने ये एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल किया है जिसमें मैं बताऊँगा सिलेबस की तफसीलात, स्मार्ट तैयारी की हिकमत अमली, समझ लें कि कामयाबी का रोड मैप आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स के हवाले से, जॉब्स क्या थी और ये वीडियो का मेन फोकस हमारा है ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है और ये परमानेंट जॉब्स हैं, पहले दिन से ही रेगुलर जॉब्स हैं, ओके। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया कि बैचलर एंड मास्टर यानी कि 16 इयर्स एजुकेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में थी तो आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे। टेस्ट की तारीखें आ चुकी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 7 जून को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर का जो टेस्ट है वो 7 जून को कंडक्ट किया जाएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से ये तारीखें हतमी हैं, तैयारी के लिए वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल अब लाजमी हो गया है क्योंकि तकरीबन 15 से 16 दिन आप लोगों के पास हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें शामिल हैं आपकी एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, ठीक है? और इसमें आ जाता है सबसे पहले इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल मैथ, जनरल साइंस, पेडागोजी। पेडागोजी से मुराद टीचिंग के हवाले से, ठीक है? इनका वेटेज जो है ना वो सबका बराबर है। यानी कि अगर आप इसमें से किसी एक मज़मून को भी नज़रअंदाज करेंगे ना, तो नाकामी आपकी यकीनी है, ठीक है? इसलिए हमने पाँचों सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस तरह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं, कुल जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 50 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसके कुल नंबर जो है वो 100 होंगे। 1 सवाल के 2 नंबर होंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले अगर देखें हमारे पास है जी इंग्लिश, 20% पोर्शन शामिल किया गया है यानी 10 एमसीक्यूज़ आएँगे जो कि 20 नंबर के होंगे। इसी तरह जो है वो पाक स्टडी, इसी तरह जनरल मैथ, जनरल साइंस, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है पेडागोजी यानी टीचिंग के हवाले से। ओके? उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे शामिल किया गया है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो रट्टा नहीं लगाना। लोग क्या कहते हैं जी, फाइल्स मिल गई, एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाना शुरू कर दिया। स्टेटमेंट पढ़ी और जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें करेक्ट आंसर को 4-5 बार जो है वो बोल लिया, जो तैयार हो गए। देखिए इस तरह से तैयारी नहीं होगी। सिर्फ़ एमसीक्यू ज़बानी याद करने से टेस्ट पास नहीं होगा, बल्कि आपको बुनियादी तसव्वुरात यानी बेसिक कांसेप्ट को आपको समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामर के असूल हैं, वो वोकैब्युलरी है, उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, तो देन इसको समझना होगा। कोशिश करें आप जो है वो जैसे सब्जेक्टिव तैयार नहीं करते हम, ठीक है? आप उस तरह से तैयार करें। या फिर आपके पास अगर वन लाइनर नोट्स हैं, तो आप उनसे प्रिपेयर करें। यानी कि ऊपर एमसीक्यूज़ ऑप्शन मौजूद है, नीचे उसका मेन एक लाइन में कांसेप्ट लिखा हुआ है, वहाँ से तैयारी करें। फिर आपके जो है वो बुनियादी तसव्वुरात जो है या बेसिक कांसेप्ट आपके जो है वो क्लियर होंगे। ओके? फर्दर बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज़ मज़ीद किस तरह से आपने तैयारी करनी है। अगर आप मताले पाकिस्तान की तैयारी करना चाहते हैं, तो व्यूअर्स इसके लिए कुछ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो है जी पाक एमसीक्यूज़, ठीक है? एक वेबसाइट है, टेस्ट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ प्लैनेट है, एमसीक्यूज़ मास्टर है। अगर इन चारों जो है वो प्लेटफ़ॉर्म से आप जो है वो पाक स्टडी के जो टेस्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, तो किसी हद तक जो है वो आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। फर्दर आप जो है वो 9th क्लास या मैट्रिक की पाक स्टडी भी तैयार कर लेंगे तो मताले पाकिस्तान आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ करंट अफ़ेयर्स आ जाते हैं, ठीक है? अभी के लेटेस्ट पाकिस्तान के करंट अफ़ेयर्स होते हैं, उसमें से भी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं या करंट अफ़ेयर्स के हवाले से कोई नोट्स अगर आपको लेटेस्ट, ठीक है? करंट अफेयर्स ऐसा नहीं 2025 के आप पढ़ रहे हैं, 2024 के पढ़ रहे हैं। अभी समझ लें करंट अफेयर्स की अगर आप कहीं से बुक लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो समझ लें कि अप्रैल, मई 2026 के करंट अफेयर्स को तैयार कर लीजिएगा, ओके? उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जनरल रियाज़ी की, तो इसमें 4 जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी है, जिसमें आपके बुनियादी हिसाब, और मैंने कोशिश की है ये वीडियो थोड़ी उर्दू में रखी हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, उर्दू में चीज़ को बेहतर समझते हैं, टेस्ट आपका इंग्लिश में ही आना है। बेसिक अरिथमेटिक सीरीज़ के हवाले से, ठीक है, प्रोपोर्शंस के हवाले से तनासब जैसे फ़ीसद, परसेंटेज,
सिर्फ़ बुनियादी तसव्वुरात पर आप अबूर हासिल कर लें। जनरल रियाज़ी के जो है वो 20% या फिर 10 एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए, और मज़ीद अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप मज़ीद इन कांसेप्ट्स को आसानी से समझ सकेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाती है जनरल साइंस एंड पेडागोजी। 10-10 एमसीक्यूज़ इनके होंगे। जनरल साइंस आपकी रोज़मर्रा साइंस के बुनियादी असूलों पर आपने तवज्जो देनी है। लंबी और पेचीदा थ्योरी से आपने ग्रेज़ करना है, और एवरीडे साइंस के अंदर आप 9th क्लास की जनरल साइंस वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, मैट्रिक वाली भी, ठीक है। वैसे ये एलिमेंट्री है, तो हाई की तरफ मैं इस तरह लेके गया, कुछ एडवांस किस्म के कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे, ठीक है ना। एडवांस जो है वो बेसिक मतलब ज़्यादा थोड़ी-सी एक्सपेंशन के साथ जो है ना वो आपकी चीज़ें तफ़सील के साथ क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल आप 8वीं क्लास के सिलेबस से भी तैयार कर सकते हो, और वैसे भी ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, वहाँ से भी तैयारी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे चीज़ें शॉर्ट होती हैं। अगर आप मैट्रिक लेवल की जनरल साइंस, जनरल मैथ से तैयारी करें, तो आपके कांसेप्ट मज़ीद क्लियर हो सकते हैं। सबसे अहम चीज़ यहाँ पे पेडागोजी है, जिसको प्रोफेशनल टीचिंग कहते हैं। इस हिस्से के अंदर टीचिंग की सलाहियतों का जायज़ा लिया जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है? इस तरह के मुख्तलिफ यहाँ पे टॉपिक्स मौजूद हैं, जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ ये आप जो है वो एमए एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एमए एजुकेशन, उसका फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक्स होती हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जैसे 8601 से लेकर 8606 तक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। और इनका अगर आप मटीरियल यानी कि पेडागोजी के हवाले से आपको चाहिए, तो आप सिंपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पे जाएँगे। यानी मैं थोड़ा-सा आपको बता भी देता हूँ। आप आएँगे यहाँ पर, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली हैं। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ जी AIOU बुक्स। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखें जी बुक्स सॉफ्ट फ्रॉम एजुकेशन फॉर ऑल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देन जो है वो यहाँ पर तमाम बुक्स ओपन हो जाएँगी, ठीक है? अब ये देखें ई-बुक्स आ रही हैं, यहाँ पे प्रोग्राम क्लस्टर के अंदर आ जाना है, ये बीएड में आप चले जाएँ या एमए में चले जाएँ। एमए के अंदर आप एजुकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बीएड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और बीएड के ऊपर मैं जस्ट सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो बीएड की जितनी जो बुक्स हैं ना, वो हमारे सामने शो हो जाएँगी, देखें। ये देखें पर्सपेक्टिव फॉर एजुकेशन, स्कूल ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है, टीचिंग ऑफ पार्क स्टडी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये देखें पड़ा हुआ है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग बायोलॉजी। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जी, यहाँ पे बीएड हो चुका है, हमारे सामने यहाँ पर ना कुछ जो मैंने बीएड के आपको बताए थे 86 वाले, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, ये देखिए मैं वहाँ पे आपको लेके बहुत सी बुक्स में, ये 84 पे आ गए हैं हम। ये मैं 86 पे, ये देखें 8601 में जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग्स आपको मिल जाएगा। ये देखें एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो बच्चे की क्लास में की जाती है, करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है? रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सिटीजनशिप ये आगे टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग ये आगे जो है वो फिर सेकंड सेमेस्टर का आ जाता है। इससे आगे भी आपको मज़ीद जो है वो बुक्स मिल जाएँगी, ठीक है? आप ये देखें 86 ह्यूमन डेवलपमेंट करी, मतलब कि पेडागोजी की आप यहाँ से आके जो है वो इनकी बुक्स डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है इतनी बुक्स कहाँ से लेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उसका भी हल बता देता हूँ। कामयाबी हासिल करनी है तो एक हतमी रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 7 जून को ईएसटी का टेस्ट है, 15 से 16 से 17 दिन आपके पास ये हैं। उसके बाद आपने थोड़ा बैलेंस बरकरार रखना है। अब टाइम कम है तो एक बुक को लेके नहीं चल सकते, आप पाँचों बुक को डेली जो है वो तकरीबन 20% टाइम देंगे। स्मार्ट स्टडी करेंगे, रटे रटे की बजाय आप कांसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके अंदर कामयाब हो जाएँगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें बने-बनाए कोई स्मार्ट किस्म के नोट्स मिल जाएँ, हम इतनी बुक्स कहाँ से लेंगे? तो देन हमने स्मार्ट जो है वो नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। टीचिंग जॉब्स के लिए भी हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए भी हैं। अगर वो आप जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो आप जो है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे जो है वो बहुत ही मुनासिब कीमत में, समझ लें कि एक पिज़्ज़ा की कीमत के अंदर जो है वो आप वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बाकी आप खुद जो है वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बुक्स वगैरह वो तो सारा मैंने आपको बता दिया है कि कौन-सी क्लास की बुक्स, कहाँ-कहाँ से आप पेडागोजी की बुक्स जो है वो डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद इन्हीं जॉब्स के हवाले से, इसी टेस्ट के हवाले से, पास्ट पेपर्स के हवाले से आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।